हेलो दोस्तों, मैं शशि भूषण मिश्रा एकलव्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम गणित पढ़ेंगे और गणित में सबसे बेसिक चीज़ लेकर के चलेंगे, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम होता क्या चीज़ है, आखिर नंबर सिस्टम है क्या चीज़। बिना नंबर का, बिना संख्या का हम गणित की गणना नहीं कर सकते। गणित का सबसे बेसिक चीज़ है नंबर सिस्टम। आपके ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो यह नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, संख्या पद्धति है क्या चीज। कोई भी संख्या 0 से लेकर के, मान लेते संख्या तो बनती है 1 से लेकर के और 9 तक के बीच की संख्याओं से, लेकिन यदि हम संख्या पद्धति को लेकर के देखते हैं तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानी कि 1 से लेकर के 9 तक की संख्याओं, 9 तक के अंकों को, 9 तक को क्या कहते हैं, अंक कहते हैं। और इन अंकों से जो संख्याएं बनती हैं उन संख्याओं, उन्हीं से वो क्या होती हैं, संख्याएं बनती हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सब क्या हैं, ये सब अंक हैं। और इन अंकों से संख्याओं का निर्माण इन अंकों से संख्याओं का निर्माण होता है। अब इसमें 0 से लेकर के 9 तक के जो अंक हैं, इन अंकों में कुछ संख्याएं प्राकृतिक होती हैं, कुछ संख्याएं पूर्ण होती हैं, कुछ संख्याएं सम होती हैं, कुछ संख्याएं विषम होती हैं, कुछ परिमेय होती हैं, कुछ अपरिमेय होती हैं, यानी बहुत सारी संख्याएं होती हैं। अब उन सभी संख्याओं के एक संग्रह को मिला लिया जाए तो वही संख्या पद्धति के अंतर्गत आती है। अब हम इसमें पढ़ेंगे सबसे पहले प्राकृतिक संख्या को। संख्या पद्धति में सबसे पहले प्राकृतिक संख्या को पढ़ेंगे। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या यानी कि प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। आखिर है क्या चीज यह प्राकृतिक संख्या? प्राकृतिक संख्याएं ये प्राकृतिक संख्याएं हैं क्या चीज? जिन संख्याओं से हमें किसी वस्तुओं की गणना करते हैं, हम किसी वस्तुओं की गणना करते हैं, उन संख्याओं को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। यानी कि प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनसे वस्तुओं की या संख्याओं की गणना की जाती है। अर्थात जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऑन, सो दैट यह अनंत तक होता है, इनफाइनाइट तक। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनसे किसी संख्या की गणना की जा सके, वह प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। उसके बाद से आपके पास आता है पूर्ण संख्याएं। इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं को लेकर के, यानी प्राकृतिक संख्याओं के साथ यदि शून्य को मिला दिया जाए तो वहां पे वह पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ये पूर्ण संख्याओं के लिए होता है। ये तो हमारा प्राकृतिक संख्या हो गया। अब पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं होल नंबर। ठीक। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं हैं
कि जिसमें शून्य को भी ले लिया जाए, अर्थात गणना करने वाली संख्याओं के साथ यदि शून्य को भी मिला लिया जाए तो पूर्ण संख्याओं का संग्रह बनाती है। तो अब वही चीज हो जाती है सेम, उसमें ये जीरो नहीं गणना होती है, यहाँ जीरो भी होता है, 0 1 2 3 अर्थात सो दैट इनफाइनाइट तक होता है। अब पूर्ण संख्याओं के बाद पूर्णांक संख्याएं होती हैं। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? जब पूर्ण संख्याओं को, पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं हैं जब पूर्ण संख्याओं को उनके चिन्हों के साथ प्रदर्शित किया जाए, अर्थात वह धनात्मक है या ऋणात्मक है, तब वह जाकर के क्या हो जाती हैं? पूर्णांक संख्याएं हो जाती हैं, होल नंबर हो जाती हैं। पूर्ण संख्याएं के बाद पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं इनको बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स जब पूर्ण संख्याओं को उनके धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ प्रदर्शित किया जाता है तब वह पूर्णांक संख्याएं होती हैं। जैसे यदि एग्जाम्पल्स ले लिया जाए तो एग्जाम्पल्स है जैसे 0 3 0 2 0 1 1 2 3, यानी कि अगर प्लस के साथ ले तो प्लस है तो प्लस, अगर चिन्ह नहीं लगा है तो मान लीजिए कि वह प्लस लगा हुआ है, आंसर दैट ये आदि हो गया, यानी यह क्या हो गया? पूर्णांक संख्याएं हैं। ठीक ना। धनात्मक संख्याओं को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। एक चीज का ध्यान रखिएगा, इसमें पूर्णांक संख्याओं में दो चीजें होती हैं, एक होता है धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, और एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक। अब यही धनात्मक पूर्णांक आपका होगा 1 2 3 आंसर दैट। ऋणात्मक पूर्णांक ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 आंसर दैट। ठीक ना, ये चीज हमारा पूर्णांक संख्या है। अब हमारे पास आता है सम संख्याएं और विषम संख्याएं। सम संख्याएं क्या चीज है और विषम संख्याएं क्या चीज है? सम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, उन्हें सम संख्या कहते हैं। जैसे 4 6 8 10 12, यानी वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो। ठीक, हमारे पास उसके बाद आता है सम संख्या, सम संख्याएं, उसके बाद आता है विषम संख्याएं, उसके बाद आता है आपका सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, उसके बाद आता है आपका अभाज्य संख्याएं, उसके बाद आता है सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं। ये सम संख्याएं हमने आपको बताया वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं, उन्हें कहते हैं सम संख्याएं। विषम संख्याएं ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित न हो। ये हो गया हमारा 2 4 6 8 10 12 14 आंसर दैट। यह हो गया है आपका 1 3 5 7 9 11 13 आंसर दैट। यानी कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित न हो उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। अब भाज्य संख्याएं वे संख्याएं ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़, यानी किसी भी संख्या से विभाजित हो जाए। ठीक ना, स्वयं के अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाजित हो जाए। ठीक ना, एक भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्याओं से भी पूर्णतया विभाजित हो जाए, वह भाज्य संख्याएं होती है। जैसे मान लेते हैं सपोज दैट भाज्य संख्याओं में आपका 4 आ गया। ठीक,
4 क्या है, 1 से भी विभाजित होगा, 4 से भी विभाजित होगा और 2 से भी विभाजित होगा। 6 भी आ गया आपका, 6 भी जाएगा, 10 भी आ गया, 10 भी जाएगा। ये भाज्य संख्याओं के अंतर्गत आता है, यानी 1 और स्वयं को छोड़ करके जो किसी अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो वह हमारे पास भाज्य संख्याएं कहलाती है। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जो 1 और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य प्राकृतिक संख्या से विभाजित न हो, जो 1 और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, उन्हें कहते हैं अभाज्य संख्याएं। ठीक, जैसे आपके पास आ गया 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17 अंशोदय, ये हमारे पास अभाज्य संख्या है। अब उसके बाद से हमारे पास आता है सह अभाज्य। सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स। सह अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं जब दो संख्याओं का ग्रुप हो और उन दो संख्याओं के ग्रुप में केवल उनका उभयनिष्ठ 1 हो अथवा वह संख्या हो, यानी कि वह संख्या उन दोनों का उभयनिष्ठ 1 हो, तो वह सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे आपके पास 5 और 7 है, 5 और 7 का उभयनिष्ठ क्या है, केवल 1 है। आपके पास 7 और 8 भी ले लेते हैं, 7 और 8 है, इसका उभयनिष्ठ क्या है, 1 है। यानी कि ऐसे संख्याएं जिनका जो 2 या 2 से अधिक के संग्रह में हो और उनका केवल उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो, 1 हो, वह हमारे पास क्या होती है, को प्राइम नंबर अर्थात सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। उसके बाद हमारे पास आता है परिमेय संख्याएं। ये तो हमारे पास सम हो गया, विषम हो गया। अब आपके पास आता है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं, उसके बाद आता है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में हों, p/q के रूप में हों और q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी अंश बटा हर के रूप में हो और हर कभी भी 0 न हो, ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती है। ठीक ना, यानी कि यदि हर हमारे पास 0 न हो तो इस स्थिति में अगर अंश बटा हर के रूप में है तो वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 1/2, 3/5 अंशोदय। ठीक ना, ये हमारे पास परिमेय संख्या रहा। उसके बाद से आपके पास अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या जो p/q के रूप में न हो अर्थात वर्गमूल के रूप में हो, जैसे सपोज दैट मान लेते हैं √3, √5, ये यानी कि इनका जो है जो संख्या p/q के रूप में न हो, √7 भी होगा आपका, √π भी होगा। ये सब चीज़ें क्या है, ये √π नहीं केवल पाई, ठीक ना, पाई, ये सब क्या है हमारे अपरिमेय संख्या, यानी जो p/q के रूप में न हो वह हमारे पास क्या होता है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब इसके बाद कुछ चीज़ें आती हैं जो इम्पोर्टेंट है, परीक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण, इतना आपके परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपके पास प्राकृतिक संख्या हमने बताया, पूर्ण संख्या बताया, भाज्य संख्या बताया, अभाज्य संख्या बताया, सहअभाज्य संख्या बताया, परिमेय संख्या बताया, अपरिमेय संख्या बताया, सम संख्या बताया, विषम संख्या बताया। यह इतना इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद हमारे पास परीक्षाओं में आ जाता है, जैसे एक मैं एग्जाम्पल्स लेकर के चलूँगा कि विभाज्यता का नियम आ जाता है कि संख्याएं, यह फला फला संख्या दी हुई है और उन संख्याओं में यह संख्या 2 से विभाज्य है कि नहीं है, 5 से विभाज्य है कि नहीं। आखिर हम कैसे जानेंगे? आप 2 और 5 से लगातार भाग देंगे तब तो जानकारी हो पाएगी। तो इसके लिए
हमें कुछ नियम फॉलो करने होते हैं, और वे नियम यह कहते हैं कि अगर इस संख्या में यह शर्त फॉलो करोगे तो करेगा तो यह संख्या इस संख्या से पूरी तरह विभाज्य हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास विभाज्यता के नियम है, विभाज्यता के नियम। हम अभी आपको बता रहे थे, एक एग्जाम्पल्स लेकर के चलेंगे थोड़ा सा उसके बाद। जैसे मान लीजिए हमारे विभाज्यता का नियम देखेंगे। 2 से विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि कोई संख्या दी हुई है, यदि उस संख्या के अंत में शून्य है अथवा इकाई के स्थान पर 2 से पूर्णतया विभाजित होने वाली संख्या अथवा कोई भी सम संख्या हो, तो वह संख्या क्या है, 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। जैसे एक एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं 284। यह बहुत हल्का एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ इकाई के स्थान पर क्या है, 4 है, अर्थात 4 क्या हो जाएगा, एक सम संख्या है, और सम संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी, अर्थात यह पूरी की पूरी संख्या 2 से क्या हो जाएगी, विभाजित होगी। अब यह तो छोटी संख्या है, एक बड़ी संख्या ले लेते हैं। बड़ी संख्या 5 6 7 9 1 2 1 3 7 8। ठीक, अब इसमें देखना है कि हमको यह संख्या क्या है, 2 से विभाजित है कि नहीं है। नियम पता है तब तो सिंपल सा है, नियम नहीं पता है तो आपको परेशानी जरूर होगी कि हम पूरी के पूरे जो है पेज पे परीक्षा देने जा रहे हैं और लगे भाग देने। तो इससे बढ़िया है कि हमको नियम ज्ञात होना चाहिए, और नियम ज्ञात के लिए क्या है, 2 से विभाज्यता का नियम, इकाई के अंक पर क्या होना चाहिए, सम संख्या, और 8 क्या है, एक सम संख्या है, अर्थात यह पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 2 से विभाज्य हो जाएगी। अब आगे है 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 3 से विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि कोई संख्या दी हुई है और वह संख्या जो है 3 से विभाज्य है कि नहीं ये देखना है, तो इसके लिए क्या करते हैं कि पूरी की पूरी संख्या को जोड़ लेते हैं, संख्या के अंकों को क्या कर लेते हैं, आपस में जोड़ लेते हैं, और जोड़ने के बाद देखते हैं कि वह संख्या का योग 3 से पूरी तरह विभाजित हो रही है कि नहीं। यदि वह पूरी की पूरी संख्या के अंकों का योग आपस में 3 से विभाजित है तो वह संख्या क्या होगी, पूरी की पूरी 3 से विभाजित होगी। जैसे एक एग्जांपल मैं लेकर के चल रहा हूं 2025। अब हमको देखना है यह संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित है कि नहीं। हमको पता तो है नहीं, यहाँ तो 2 से विभाज्यता का नियम देखना नहीं है, यह संख्या 5 से तो विभाजित है, लेकिन 3 से विभाजित है कि नहीं है यह देखना है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि पूरी की पूरी संख्या के अंकों का योग कर देते हैं, 2 धन 0 धन 2 धन 5 जोड़ते हैं तो 2 5 7 और 2 9। ठीक, अब देखते हैं यह 9 क्या है, 3 से क्या है, विभाज्य है, 9 3 से विभाज्य है, इसीलिए यह पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाज्य है। यह हमारे पास 3 से विभाज्यता का नियम होता है। अब आगे 4 से विभाज्यता का नियम क्या है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सामने। परीक्षा में 1 नंबर आप चाहे सीटेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंक हो, एसएससी हो, या कोई भी अन्य एग्जाम्स हो, जैसे एयरफोर्स भी है, यूपी पुलिस में भी लगभग जो है लेखपाल वगैरह जितने भी परीक्षाएं होती हैं, इस टॉपिक से यानी संख्या पद्धति से आपका एक क्वेश्चन जरूर उठाता है। अतः हम आपसे बार बार निवेदन करेंगे कि आप इस टॉपिक पे विशेष ध्यान दीजिएगा, और इसको मतलब कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना है, और थोड़ा सा आप अपने दिमाग को बिल्कुल खुले दिमाग से वीडियो देखिए, और लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, शेयर भी करिए। ठीक, अधिक से अधिक जो है बेल आइकन को दबाने का भी प्रयास करिए। ठीक, यहाँ हम 4 से विभाज्यता का नियम आपको पढ़ा रहे थे। 4 से विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि कोई संख्या दी हुई है, यदि कोई संख्या दी हुई है तो उस संख्या के इकाई और दहाई यानी 2 अंक, इकाई और दहाई के अंक
से बनी हुई जो संख्या है, यदि वह 4 से विभाज्य है तो वह पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। जैसे मान लेते हैं, सपोज दैट मैं अगर एग्जांपल ले लूं 2116, अब 2116 4 से विभाज्य है कि नहीं, इसके लिए हमको देखना है कि यहाँ 16 क्या है, 4 से विभाज्य, यानी इकाई और दहाई दोनों मिल रहा है तो 4 से क्या है, विभाज्य है, 4 से विभाज्य है। इसीलिए यह पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 4 से विभाज्य। या तो छोटा सा है, अगर इसको भी देखेंगे तो इजीली आप क्या कर लोगे कि भाग देकर के भी परीक्षा में हल कर लोगे। यदि बहुत बड़ा आ जाए, जैसे मान लीजिए आपके पास आ जाए 1082436, हमारे पास थोड़ा सा और मैं इसको क्रिटिकल बना दूं 9736। अब इसको देखना है कि यह 4 से विभाज्य है कि नहीं। इसके लिए हमको बहुत लंबा प्रोसेस नहीं करना है, हम केवल देखेंगे कि हमारे पास जो ये 36 है, इकाई और दहाई का संख्या, वह 4 से विभाज्य है कि नहीं है। यदि यह संख्या 4 से विभाज्य है तो यह पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 4 से विभाज्य होगी। ठीक, अतः चूंकि इसमें यह संख्या 4 से विभाज्य है, इसीलिए पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। आगे फिर हम 5 से विभाज्यता का नियम देखेंगे, जो बहुत आसान है। 5 से विभाज्यता का नियम एक छोटा बच्चा भी बता देगा आपको। 5 से विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि कोई संख्या दिया हुआ है, चाहे वह कितना भी बड़ा हो, कितना भी लंबा हो, यदि उसके इकाई के अंक पे 0 हो, इकाई के स्थान पर 0 हो या 5 हो, इकाई के स्थान पर 0 हो अथवा 5 हो, तो वह संख्या पूरी की पूरी 5 से विभाज्य होगी। यह 5 से विभाज्यता का नियम कहता है। एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, अगर 0 का एग्जाम्पल्स ले लेते हैं 21370। अब देखते हैं यह 5 से विभाज्य है कि नहीं है। भाग देंगे तब तो पता चल जाएगा, लेकिन हमको भाग देना नहीं, हमको सिंपल तरीके से पता करना है। तो सिंपल तरीके से पता करने के लिए क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि इसके इकाई के स्थान पर क्या है। इकाई के स्थान पर क्या है, 0 है। तो जब इकाई के स्थान पर 0 है, अर्थात या पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 5 से विभाज्य हो जाएगी। यदि हम अगर 0 न दे दे, दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास है 926579 इतनी बड़ी संख्या दे दिया, और इतनी बड़ी संख्या में पता कर रहा है कि यह संख्या 5 से विभाज्य है कि नहीं है। इसके लिए हमको देखना है इकाई के अंक पे 0 नहीं है, इकाई के अंक पे है क्या, 5। नियम कहता है कि इकाई के स्थान पर या तो 0 हो अथवा 5 हो, तो वह संख्या पूरी की पूरी 5 से विभाज्य हो जाएगी। यह हमारा आज 2 से लेकर के 5 तक, यानी हमने आपको बताया संख्या पद्धति में जो भी नियम हमने बताया, आपको संख्याओं के बारे में बताया, इन सारे संख्याओं के बारे में आप एक बार डीपली अध्ययन कर लीजिएगा, स्टडी कर लीजिएगा, और इस टॉपिक पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा, विभाज्यता का नियम। आज के लिए इतना ही। आज हम फिर आपको कल 6 से लेकर के 17 तक के विभाज्यता के नियम के बारे में बताएंगे। हम आपसे बार बार निवेदन कर रहे हैं, हमारे एकलव्य एकेडमी के YouTube चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।